सुप्रभात विद्यार्थियों। आज दिनांक 2 जुलाई 2021 दिवस शुक्रवार। सनराइज पब्लिक स्कूल भालसी पानीपत। वर्क इज वर्शिप। पंचम पाठ कंटकेन एव कंटकम। ये हमारी 8वीं कक्षा का अध्याय है। कंटकेन एव कंटकम, कांटे से कांटा। आज हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं उन्मत्तता से बाहर निकला जा सकता है। प्रयत्न करने से बाहर निकला जा सकता है। आज मैं एक बार इसकी आपको हिंदी बताती हूँ। इस पाठ में एक चंचल नाम का शिकारी है और बाघ है, नदी, पेड़ और एक लोमड़ी है। क्या होता है, एक दिन चंचल नामक शिकारी वन में अपना जाल फैलाकर घर आ जाता है और अगले दिन सुबह देखता है कि उस जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। वह तो बस पशु और हिरण आदि और पक्षियों को ही पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करता था। उस दिन क्या आ गया, बाघ आ गया। तो वह डर जाता है कि ये तो मेरे को खा जाएगा, इसलिए मेरे को यहाँ से भाग जाना चाहिए। शिकारी को देखकर बाघ उससे निवेदन करता है कि हे मानव, आप मुझ पर दया करो, मुझे इसमें से छुड़वा दो, मैं आपको नहीं मारूंगा। तो शिकारी उसको जाल से निकाल देता है। फिर वह बाघ कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे प्यास लगी हुई है, आप नदी से जल लाकर मुझे पानी पिलाएं जिससे मेरी प्यास शांत हो जाए। शिकारी उसको पानी पिलाता है। फिर वह कहता कि अब मेरे को भूख लगी है और मैं आपको खाऊंगा। शिकारी कहता है कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने कहा था कि भाई मैं आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा, खाऊंगा नहीं। वो कहता कि भूखे व्यक्ति के सामने चाहे कुछ भी हो, या जानवर है या मनुष्य, वो कुछ भी कर सकता है। शिकारी कहता है कि ये धर्म के विरुद्ध है। तो वह नदी के पास जाता है। नदी से कहता है शिकारी कि मैंने ऐसे बाघ को बचाया और उसने मेरे को आश्वासन दिया था कि मैं आपको नहीं खाऊंगा, परंतु अब वह मेरे को खा रहा है। नदी ने कहा कि सब यहाँ पर स्वार्थी हैं। मेरे जल में आते हैं लोग, स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और अपना मल मूत्र उसी में विसर्जित करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर सब स्वार्थ के वश में हैं, सब अपना अपना भला देखते हैं, दूसरे का नहीं। फिर वह शिकारी पेड़ के पास जाता है। पेड़ कहता है कि ऐसा ही होता है, मेरी छाया में लोग बैठते हैं, फल खाते हैं और यहाँ वहाँ से मुझे काट देते हैं और कई बार तो मेरे को बिल्कुल ही नष्ट कर देते हैं, अपने स्वार्थवश बिल्कुल ही नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही उसी समय एक लोमशिका नामक लोमड़ी पास में ही बेरी की झाड़ियों के पीछे छिपकर ये बातें सुन रही थी। वह बाहर निकलती है और कहती है कि मेरे को पूरी बात बताओ। तो शिकारी कहता ठीक है मौसी, आप उचित समय पर आई हो। तो वह लोमड़ी को सारी कथा बताता है।
तो लोमशिका बाघ को कहती है कि आप कैसे जाल में फंसे, एक बार करके दिखाना, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। तो जो बाघ है वो उसमें जाल में फंसता है और जाल में बंध जाता है दोबारा, और फिर वह उछल कूद करता है, बिल्कुल थक जाता है, प्राणों की भीख मांगता है। तब लोमशिका कहती है कि आपने ही कहा था कि सब स्वार्थवश काम करते हैं, तो जैसा आपने स्वार्थवश काम किया था ऐसा ही हमने कर दिया। तो इस प्रकार जो यह कथा है पंचतंत्र की कथाओं पर ही आधारित है। तो इससे यही है कि लोमशिका ने अपनी बुद्धि और विवेक से उस शिकारी को बचा लिया। तो अब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। आसीत था कश्चित कोई, चंचलो नाम है चंचल नामक, व्याध है शिकारी, कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन सवियाम जीविकाम निवारयति। पक्षी और मृग हिरण आदि को ग्रहणेन पकड़ने से वह सवियाम अपनी जीविका निर्वाहयति सम जीविका चलाता था, अपना गुजारा करता था। वह पक्षी और हिरण आदियों को पकड़कर अपना गुजारा करता था, अपना जीवन यापन करता था। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गिर्यम् आगतवान्। एकदा एक बार स वह वन में जालम विस्तीर्य, जाल होता विस्तृत होता फैलाकर, जाल को फैलाकर, गिर्यम आगतवान घर को आ गया। एक दिन वह वन में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे अगले दिन प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान। अगले दिन वह सुबह जब चंचल वन गतवान वन में जाता है, तदा स दृष्टवान है तब वह देखता है, यत की तेन विस्तृते उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याध एक बाघ बद्ध आसित फंस गया है। अगले दिन वह सुबह जब वन में जाकर देखता है तो उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस जाता है। सो अचिंतित वह सोचता है, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ तो मुझे खा जाएगा। सो अचिंतित वह सोचता है कि बाघ तो मेरे को खा जाएगा। अतः एव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। पलायनम होता भागना। व्याघ्रम निवेदित, बाघ निवेदन करता है, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो। यदि तम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे निकाल दोगे, तरही तो अहम मैं तवाम तुझे न हनिष्यामि, तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याध, तब वह शिकारी व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत, तब उस शिकारी ने उसको बाहर निकाल दिया जाल से। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ थका हुआ था, क्लांत होता थका हुआ। सो अवदत, इसलिए वह कहता है, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्दाम जलम आनीय, नदी से मेरे लिए जल लाओ। व्याधम अवदत, बाघ बोला,
समय में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। अब मेरी प्यास शांत हो गई है और मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम तमाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इदानीम अब अहम मैं तवाम तुम्हें खादिष्यामि खाऊंगा। चंचल उक्तवान है, चंचल बोला, अहम तवत कृते धर्मम आचरितवान है, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तव्या मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला। मिथ्या झूठ, भणितम बोला, तुमने झूठ बोला। तवम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र एवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अक्षुदार्तम किमपि अकार्यम न भवति, कि भूखे के लिए कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है। सर्वम स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ में ही, स्वार्थ पर ही टिके हुए हैं, अर्थात सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत्, हे नदी के जल बताओ। एवमेव भवति जना, नदी जलम अवदत्, नदी का जल कहता है एवं एव भवति, ऐसा ही होता है, कि ऐसा ही होता है, सभी स्वार्थी हैं। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जना लोग मयि मेरे स्नानम कुर्वन्ति, कि मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं, साफ करते हैं। प्रक्षालयन्ति धोना। तथा च मलमूत्रादिकम, और फिर मलमूत्र आदि को विसृज्य निवर्तन्ते, विसर्जित करके, छोड़ के, फेंक के चले जाते हैं। वस्तुतः वास्तव में सर्वस्वार्थम सम्यते, सभी स्वार्थ में अंधे हैं, अर्थात सभी स्वार्थी हैं। चंचल वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर, उपगम्य होता समीप, पास जाकर अपृच्छित पूछता है। वृक्ष, हे वृक्ष। वृक्ष एवदत्, वृक्ष कहता है, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य अस्माकं हमारी छायायाम, छाया में, विरमन्ति आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारी परिहर्त्य असंभयम सर्वदा कष्टम दति, और बार बार कुल्हाड़ी से हमें काटते हैं और हमें बहुत कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदम कुर्वन्ति, जहाँ उनका मन होता वहीं पर काट देते हैं। सर्वम स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थी हैं, सभी स्वार्थवश रहते हैं। समीपे एका लोमसिका बद्री गुलमानम पृष्ठे नीलिया एता वार्ताम सुनोति सम, समीपे पास में एका एक लोमशिखा, लोमड़ी, बद्री गुलमानाम पृष्ठे, बेरी की, जो बेरी की झाड़ियाँ उनके पीछे छिपी हुई, एताम वार्ताम, इन बातों को सुनोती, सुन रही थी। सा सहसा, वह अचानक, चंचलम उपसृप्त कथयति, के सामने आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। स अवदत्, वह बोला, अहम मातृशव से, हे मौसी, अवसरे तवम, तुम उचित समय पर आई हो, समागति आई हो। मया अस्य व्याघ्र प्राण रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम ऐसा माम एव खादितुम इच्छति, परंतु यही मुझे ही खाना चाहता है। तद अंतरम स लोमशिकाय निखिला कथाम निवेद्यते, इसके बाद वह लोमशिका को सारी बात बताता है, सारी कथा कहता है। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका शिकारी को कहती है, बाडम ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, वह दोबारा बाघ को
आवदत कहती है केन प्रकारेण त्वमेतस्मिन्, तुम किस प्रकार इस जाल में आए। जाले बध्यते हम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, जाल में बंधे हुए को मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्रविश्यते, बाघ उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए जाल में प्रवेश करता है। लोमशिखा पुनः एकथ्यत, लोमशिखा दोबारा कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूदन, बार बार कूदो, कृत्वा दृश्य करके दिखाओ, बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरित, वह वैसा ही आचरण कहता, जैसा वो कहती है ना वो ऐसा ही करता है। अनारतम कूर्दनेन स श्रांत अभवत्, लगातार कूदने से वह थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है। जाले बद्धस्य व्याघ्र क्लांतम सन्निसहाय भूत्वा, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थका हुआ और अपने आप को निसहाय, ठीक है, बेसहारा महसूस करता है। तत्र अपतत, वहीं गिर जाता है। प्राणी भिक्षामि च अयाचत, और अपने प्राणों की भीख मांगता है। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत्, लोमशिखा बाघ को कहती है तो सत्यम तव्या भणितम, तुमने सत्य ही कहा था। सर्वम स्वार्थम संहिते, सभी स्वार्थ में निहित हैं, अर्थात सभी स्वार्थी हैं। जैसे आपने स्वार्थ के लिए इसको खाना चाहा, ऐसे ही हमने स्वार्थ से आपको जाल में फंसा दिया। तो ये कहानी है कंटकेन एव कंटकम, कांटे से ही काटा। तो इस प्रकार लोमड़ी ने अपनी सूझबूझ से उस शिकारी को बचा लिया और बाघ को क्या कर दिया, वापस जाल में फंसा दिया। तो छात्रों आज आपने इसका हिंदी अनुवाद राइट करना है, ठीक है। तो आप अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में इसको राइट डाउन करना। आपका दिन, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।